फ्रेंड्स, आप लोगों को ईच और एवरी का विस्तृत प्रयोग बता चुके हैं। मुझे आशा है कि इसके आधार पर होने वाली जो भी गलतियां हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप उसे अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं जो ईच और एवरी के प्रयोग पर आधारित है। साथ ही एग्जाम देना और एग्जाम लेना, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके प्रयोग में क्या गलतियां होती है, उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आप इस संबंध में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं और आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर इंटेलिजेंट बट एवरी बॉयज विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हम आपको बता चुके हैं कि जब ईच और एवरी का प्रयोग एज एडजेक्टिव करते हैं तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर क्या है, ईच बॉय सही है, उसके बाद क्या है, एवरी गर्ल्स। एवरी के बाद गर्ल का प्रयोग प्लूरल नंबर हुआ है जो गलत है। और एक बात और आप ध्यान रखिए, मैं बता चुका हूं कि इसके बाद जो आएगा वर्ब वो सिंगुलर होगा, तो यहां आर का प्रयोग है वो भी गलत है। तो यहां पर और एवरी बॉयज, यहां एवरी बाद फिर बॉयज का प्रयोग है, ये भी बदलेगा और सब सही है। तो इन जगहों को आपको सही करना है। तो क्या हो जाएगा, एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट बट एवरी बॉय कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, each of the boys were not able to get success in their life but they were very intelligent। फ्रेंड्स, आपको हम बता चुके हैं कि जैसे ही सेंटेंस का शुरुआत इच से हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब और उसके लिए प्रयोग होने वाले प्रोनाउन सभी सिंगुलर होते हैं। अब इसमें देखिए ईच ऑफ द बॉयज सही है, क्योंकि ईच का यहाँ पर एज ए प्रोनाउन है तो सही है। यहाँ बॉयज प्लूरल में है, क्योंकि प्रत्येक लड़कों में से ये भी सही है। लेकिन इसके लिए प्रयोग क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का। यहाँ प्रयोग क्या है, प्लूरल वर्ब का, तो इसको बदलना पड़ेगा, ये गलत है। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, टू गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। देयर का प्रयोग किसके लिए है, इसके लिए है, ये तो सिंगुलर है, तो फिर देयर का प्रयोग भी गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज। और इसके बाद बट दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे का प्रयोग भी इसी के लिए है, तो चूंकि दे तो प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसे दे को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दे के बदले क्या हो जाएगा, ही। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, each of the boys was not able to get success in his life but he was very intelligent। यहां पर where का भी चेंज करना पड़ेगा, where भी गलत है, क्योंकि जैसे ही हो जाएगा तो was हो जाएगा, तो he was very intelligent। now question number 3, every of the selected candidates needs to fill this form to be eligible for next stage। फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूं कि every का प्रयोग एज ए प्रोनाउन कभी नहीं करते हैं, इसीलिए एवरी ऑफ देम, एवरी ऑफ द गर्ल्स, एवरी ऑफ द बॉयज या एवरी ऑफ द व्हाटसोएवर नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एवरी को चेंज करना पड़ेगा, एवरी यहां पर गलत है। ओके, तो एवरी को बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एवरी बदल हो जाएगा इट। आगे जो वर्ब है नीड्स वो सही है, क्योंकि नीड का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, तो नीड से तो सही है, कोई गलती नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, there are two girls in this class, every of them is very laborious and they are very kind to me। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए टू नाउन्स है, मैं आपको बता चुका हूं, जब नाउन के जुटा को बताऊंगा तो बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहां प्लूरल हुआ है। यहां क्यों हुआ है मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब नाउन पढ़ाऊंगा। तो यहां सब्जेक्ट पे यह समझिए कि प्रॉपर नाउन को भी हम प्लूरल बनाते हैं जब उसका प्रयोग कॉमन ग्रुप में होता है, इसीलिए यहां पर इसका प्रयोग सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एवरी ऑफ देम, जो क्वेश्चन में थर्ड में गलती था वही गलती यहां भी है, एवरी का प्रयोग होना नहीं चाहिए। पहली बात, यहां टू नाउन्स है, दो के लिए प्रयोग क्या करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं, इसलिए इच का प्रयोग होना चाहिए। सेकेंड, एवरी के बाद ऑफ प्लस सब्जेक्ट है, जो कभी होता नहीं है, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए एवरी ऑफ देम एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईच ऑफ देम, एवरी के बदले क्या हो जाएगा, ईच। यहाँ ईच सिंगुलर है इसलिए सही है। एंड दे आर वेरी काइंड टू मी, जब दे का प्रयोग यहाँ के राम के लिए किया है, इसीलिए यहाँ पर यह सेंटेंस सही है। अब इसमें कोई गलती नहीं है। नाउ नेक्स्ट, we each are working sincerely so we should be given an increment every year।
फ्रेंड्स, आपको हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के लिए जब इच का प्रयोग हम करते हैं तो उससे पहले भी करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। उससे पहले करेंगे तो इच प्लस और प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है, और बाद में करते हैं तो सब्जेक्ट जस्ट बाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हो तो इच का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के हम बात करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में जो इच का प्रयोग हुआ है वी इच, यह गलत है। यहां क्या होना चाहिए? वी आर इच। इच का प्रयोग कहां होना चाहिए? आर के बाद होना चाहिए, ये गलत है। ओके, इसका प्रयोग होना चाहिए यहां पर वी आर इच वर्किंग सिंसियरली सो वी कुड नॉट बी गिवन एन इंक्रीमेंट एवरीवेयर। ठीक है, नाउ इसमें कोई गलती नहीं है। अब आगे देखिए, वी आर 4 फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस एंड आई लाइक देम इच। फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं कि जब इच का प्रयोग एज ए प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के लिए तो इच का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले भी होता है और बाद में भी होता है। उसका कुछ कंडीशन बताए थे, तभी होगा जब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का ही प्रयोग हो। यहां पर देम के बाद किसी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं है, इसलिए इच का प्रयोग यहां पर ऑब्जेक्ट देम के बाद जो किया गया है वो गलत है। यहां पर इच का प्रयोग पहले होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आई लाइक ईच ऑफ देम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए टीचर इन द स्कूल, ही इज टीचिंग एवरी स्टूडेंट वेरी नाइसली एंड ईच स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। फ्रेंड्स, वेरी नाइस। एवरी बार यहां पर देखिए क्या है? स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है। मैं बता चुका हूं कि एवरी बार जब भी प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है, प्लूरल का नहीं। यहां प्लूरल हो गया है, इसीलिए यह गलत है। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट्स, यहां भी गलती है। ईच के बाद भी स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, यहां भी गलती है। तो एक चीज और यहां पर देखिए, एवरी स्टूडेंट्स वेरी नाइसली एंड ईच स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम। जब ईच का प्रयोग यहां हुआ तो यहां पर स्टूडेंट सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां रिस्पेक्ट में क्या किए हैं हम? एस का प्रयोग नहीं किया, जो कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो यहां रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं, ये भी गलती है। तो ये तीनों का सुधार कर लेंगे। अगर इन तीनों को इंप्रूव कर लेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई विजिटेड ए स्कूल एंड आई आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बट ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आंसर्ड इट रॉन्ग। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर क्या है? ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट्स। मैं बता चुका हूं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हमेशा एवरी का प्रयोग होता है, ईच का नहीं। उसमें आते हैं ऑलमोस्ट, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन, प्रैक्टिकली। इस तरह के वर्ड जो है हमेशा इसके साथ एवरी का प्रयोग होता है, ईच का नहीं। तो यहां जो ऑलमोस्ट ईच है यही गलती है, इसको सुधारना पड़ेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट एवरी। Okay, now question number 9. They are senior to me, but I like them each for their kind nature. Very nice. They are senior to me सेंटेंस सही है, और I like them each। यहां पर देखिए them के बाद each का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद each का पोजीशन नहीं होता है अगर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग नहीं हो, लेकिन यहां them के बाद each का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फॉर देयर काइंड नेचर, ये अदर वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये वर्ड जो है फॉर देयर काइंड नेचर, ये अलग वर्ड है, इसीलिए यहां पर सेंटेंस सही है। यहां पर इच का प्रयोग देन के बाद बिल्कुल सही है, इसीलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर फॉर देयर काइंड नेचर हटा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर हम देम इच नहीं करके ईच ऑफ देम कहेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, each and every student is going to present a performance before the principal, but his teacher is not present today. Very nice, friends. I have already told you कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट each या every हो तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब और उसके बाद प्रयोग होने वाला नाउन सिंगुलर होगा। यहां पर क्या हुआ है? each and every के बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया है? प्लूरल कर दिए हैं, जो कि गलत है। यहां क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स नहीं होगी, स्टूडेंट होगा। बाकी इतना ही है, बिफोर द प्रिंसिपल बट इच टीचर इज नॉट प्रेजेंट टुडे, भी सही है, क्योंकि इच है, इस बात टीचर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सेंटेंस सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राम एंड श्याम वर गोइंग टू मार्केट एंड एवरी बॉय हैड ए वॉलेट। फ्रेंड्स, वेरी नाइस क्वेश्चन, आप इस पर गौर कीजिए। राम एंड श्याम, दो आदमी बाजार जा रहा था, और हम क्या प्रयोग किए यहां पर? एवरी। एवरी से प्रयोग किए हैं, इस दोनों के लिए किए हैं। तो एवरी क्या होता है?
एवरी मतलब होता है दो से अधिक, दो नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एवरी का प्रयोग गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच। तो यहां पर राम और श्याम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रत्येक कहना हो प्रत्येक व्यक्ति, तो दो व्यक्ति है तो दोनों के लिए हम इच का प्रयोग करते हैं, एवरी का नहीं। क्योंकि एवरी का प्रयोग हम करते हैं दो से अधिक के लिए। और उसके बाद बॉय का प्रयोग है जो सिंगुलर है, वो सेंटेंस सही है, बाकी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सिर्फ एवरी को हमको चेंज कर देना है इच में, क्योंकि यहाँ दो ही व्यक्ति है, इसलिए दो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है इच का। इच का प्रयोग होता है दो व्यक्ति या दो से अधिक के लिए भी, इसलिए इच का प्रयोग बेटर है। एवरी का प्रयोग गलती इसलिए है क्योंकि एवरी का प्रयोग दो के लिए करते ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 10 बॉयज इन द रूम एंड ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। फ्रेंड्स वेरी नाइस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रूम में 10 लड़के हैं और प्रत्येक लड़का तेज है। फ्रेंड्स यहाँ पर ईच बॉय इज इंटेलिजेंट गलती नहीं हो सकता है, इसे हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ इस के बदले एवरी का प्रयोग करते हैं, दैट वुड बी बेटर। हम आपको बता चुके हैं पहले ही, आप जाके उस वीडियो में देखेंगे जो हम बताए हैं इच और एवरी का प्रयोग। उसमें बताया कि जब एज ए होल बात करते हैं तो हम एवरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेपरेटली सब के बारे में बात करते हैं तो हम इच का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम दोनों से ले सकते हैं, इसीलिए इच का प्रयोग हम गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एवरी का प्रयोग बेटर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति के बारे में करेंगे, सभी तेज हैं, तो इसीलिए एवरी का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है, बट इच का प्रयोग भी गलती नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 15 रुपीज इच बट द टीचर्स कंट्रीब्यूटेड no रुपीज इच। फ्रेंड्स वेरी सिंपल, हम बता चुके हैं कि इच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग नहीं हो या ऑब्जेक्ट में अमाउंट या संख्या सूचक शब्द नहीं हो। यहां पर क्या है, द स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 15 रुपीज इच। इच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद है, लेकिन क्या है ऑब्जेक्ट में, क्या है यहां पर प्रयोग किया गया है संख्या सूचक, यानी ये क्या है 15 क्या है संख्या सूचक है, इसलिए यहां पर इच का प्रयोग सही है। ठीक है, आगे देखिए, बट द टीचर्स कंट्रीब्यूटेड no रुपीज इच। यहां पर इच का प्रयोग किया है, उसके पहले ऑब्जेक्ट रुपीज है, यहां पर संख्या सूचक शब्द नहीं है, इसीलिए यहां पर इच का प्रयोग गलत है। तो यहां पर ये इच का प्रयोग जो है सो गलत है। यहां पर इच का प्रयोग को हटाना पड़ेगा, यहां इच के प्रयोग की जरूरत नहीं है, या करेंगे तो इच का प्रयोग हमको टीचर के पास ले जाना पड़ेगा कि इच टीचर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूटेड एनी रुपीज, इस तरह से प्रयोग करना पड़ेगा, यानी यहां पर इच का प्रयोग इनएप्रोप्रिएट है। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई यूज्ड टू वॉच फिल्म एवरी 2 वीक्स व्हाइल ही गोज टू सिनेमा एवरी 2 मंथ्स। वेरी नाइस। मैं अभी आपको बताया था एवरी का प्रयोग, जब आप एवरी का प्रयोग समझेंगे तो हम बताए थे कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन एक कंडीशन है, जब एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 2, 3, 4, 5 का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे एवरी 5 वीक्स, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 3 मंथ्स इटीसी। तो यहाँ क्या है, आई यूज्ड टू वॉच फिल्म्स एवरी 2 वीक्स, यहाँ पे एवरी बार 2 का प्रयोग है, इसलिए वीक्स का प्रयोग है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन व्हाइल ही गोज टू सिनेमा एवरी 2 मंथ्स, एवरी बार यहाँ 2 का प्रयोग है, लेकिन मंथ क्या है सिंगुलर में है, इसीलिए गलती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 मंथ्स होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए गलत है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 15, each of us has a book while you each have a pen, so we need your help to write anything. Very nice। हम बता चुके थे कि सब्जेक्ट के साथ हम each का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो each प्लस उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे we each या each of us हो सकता है। तो यहाँ क्या किया है, each of us किए हैं, हैज ए बुक ये भी बता चुके हैं कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट each से शुरू हो तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो each of us के साथ हैज लगा है जो बिल्कुल सही है। while you each have a pen ये भी बता चुके थे कि सब्जेक्ट में अगर each का प्रयोग होता है और तो उसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट you है उसके साथ have का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। so we need your help to write anything, यहाँ पर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, there should be a supervisor for every 15 levels to control the way of doing work properly। यहां पर क्या है, एवरी के बाद 15 का प्रयोग किया गया है, उसके बाद लेबर का प्लूरल नंबर किया गया है। मैं बता चुका हूं कि एवरी के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला प्लूरल में हो सकता है, इसीलिए इसमें भी वो गलती नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर 16 भी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज 4 बुक्स एंड एवरीवन इज अवेलेबल फॉर सेल। फ्रेंड्स बता चुके हैं कि एवरीवन जब एक साथ बोला जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तो उसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु के लिए नहीं। यहां 4 बुक्स वस्तु है, इसीलिए एवरीवन का प्रयोग गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा, एवरीवन अलग अलग, एवरीवन इज अवेलेबल, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज अवेलेबल फॉर सेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली एंड एवरीवन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। फ्रेंड्स वेरी नाइस क्वेश्चंस। आपको हम बता चुके हैं कि एवरीवन का जब प्रयोग एक साथ होता है तो उसका प्रयोग हम करते हैं व्यक्ति के लिए, और इसका प्रयोग इस सेंटेंस में व्यक्ति के लिए हुआ है चूंकि फैमिली मेंबर के लिए इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि एवरीवन के साथ ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ऑफ प्लस फ्रेज का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर एवरीवन का क्या प्रयोग है, ऑफ प्लस देम का प्रयोग किया गया, जो गलत है, ये गलत है। इसीलिए ऑफ प्लस देम को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज हार्ड वर्किंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव बाउट 10 पेन्स एंड यू कैन टेक एनीवन। अगेन द सेम क्वेश्चंस। चूंकि यहां पेन के लिए प्रयोग हुआ है तो एनीवन का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि यह प्रयोग होता है सिर्फ व्यक्ति के लिए जब एक साथ लिखा जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, एनीवन। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 200 वर्कर्स इन द कंपनी एंड एनीवन ऑफ देम कैन बी द हेड ऑफ द कंपनी। यहां भी वही गलती है, एनीवन के बाद क्या किए हैं, ऑफ का प्रयोग किया है, देम का प्रयोग किया है, जो गलत है। हम यहां पर एनीवन का प्रयोग हम तब उस कंडीशन में करेंगे, चूंकि यहां पर ऑफ का देम का प्रयोग है, तो हम एनीवन का प्रयोग नहीं करेंगे, एनीवन का प्रयोग करेंगे जो अलग अलग लिखा जाता है। तो यहां पर या तो इसको हटाएंगे या इसको बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। यहां पर एनीवन का भी अलग अलग जो लिखते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का बोध हो रहा है। तो हम यहां पर एनीवन का प्रयोग कर सकते हैं, और प्लस देम का प्रयोग है, इसीलिए वो प्रयोग सही है। इसीलिए बेहतर होगा एनीवन को एनीवन में बदल दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स एंड लव हिज यंगर्स। एवरीवन अलग अलग प्रयोग है, आप देख रहे हैं। हम बता चुके हैं कि एवरीवन या एनीवन जब अलग अलग लिखा जाता है तो वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन व्यक्ति के लिए प्रयोग तभी करेंगे जब इसके बाद ऑफ प्लस फ्रेज का प्रयोग किया गया हो, यानी ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो। यहां एवरीवन जो अलग अलग लिखा हुआ है उसके बाद ऑफ प्लस फ्रेज या ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बड़े को इज्जत करना चाहिए, अपने से छोटे को प्यार करना चाहिए। इसीलिए एवरीवन एक साथ होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एवरीवन एक साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डिक्लेयर्ड दैट स्टूडेंट्स वुड गिव द एग्जामिनेशन इन अगस्त 2019। फ्रेंड्स हम इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा किए हुए हैं कि परीक्षा देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों आप इसे याद रखिए, ए टीचर ऑलवेज गिव्स एग्जामिनेशन और ए स्टूडेंट ऑलवेज टेक्स एग्जामिनेशन। तो यहां क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डिक्लेयर करता है क्या कि स्टूडेंट्स वुड गिव द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट गिव नहीं करेगा, स्टूडेंट टेक करेगा एग्जामिनेशन को, इसीलिए इसको बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छे लोग इसमें गलती करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स एज देयर टीचर्स विल टेक द एग्जाम सून। हम बता चुके हैं, अभी जस्ट बताया है आपको कि टीचर हमेशा एग्जामिनेशन गिव करता है और स्टूडेंट हमेशा एग्जाम टेक करता है। टीचर ऑलवेज गिव द एग्जामिनेशन, तो टीचर विल गिव द एग्जामिनेशन होगा, टेक नहीं होगा। ओके, टीचर ऑलवेज गिव द एग्जामिनेशन या टेस्ट, और स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक द एग्जाम या टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एवरीवन ऑफ योर ब्रदर मे हेल्प यू टू फिनिश द वर्क इन टाइम। वेरी नाइस। कहने का यह है कि आपका प्रत्येक भाई आपको
अपना काम समय पर फिनिश करने में हेल्प कर सकता है। वेरी नाइस। एवरीवन एक साथ प्रयोग किया गया है, व्यक्ति के प्रयोग होता है, दैट इज गुड। लेकिन इसके बाद ऑफ प्लस फ्रेज का प्रयोग किया गया है, जो ऑफ और योर ब्रदर है, जो यहां गलत है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऑफ प्लस फ्रेज का प्रयोग हम तभी करते हैं जब एवरीवन अलग अलग रहता है, यानी एवरीवन जब एक साथ लिखा जाता है तो उसके साथ हम कभी भी ऑफ प्लस फ्रेज का प्रयोग नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ यू हैव ओनली 2 chances to apply for a post, you should use every chance very carefully। हम आपको बता चुके हैं कि every का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए। यहां पर क्या है, 2 chances, उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ना कि every का। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, every का प्रयोग गलत हो जाएगा, इसको हम बदलेंगे। ओके, और इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, आशा है जो भी कंफ्यूजन आपके पास रहा होगा वो सारा दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आके इसे आप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई बातें, फिर कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट के साथ फिर से मैं आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।